हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कई दिनों बाद वीडियो मिल रहा है तो मिलेगा। सिलेबस में पूरा करा दूंगा आपका, धीरे धीरे सही। हफ्ते में एक ही वीडियो सही, 2 हफ्ते में एक ही वीडियो सही, पर सिलेबस पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिलेबस से ज़्यादा ही कराऊंगा, कम नहीं कराऊंगा। तो हम पिछले वीडियो में अपवर्तन शुरू किए थे। अपवर्तन में हमने समझ लिया था अपवर्तन क्या होता है। मैं रिवाइज करा देता हूँ, साथ साथ में आज ये भी बताऊंगा कि अपवर्तन क्यों होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अपवर्तन होता क्या है, कैसे होता है। आज हम ये भी जान लेंगे क्यों होता है। तो अपवर्तन क्या था। अपवर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब विरल माध्यम से, किस माध्यम से, विरल माध्यम से, विरल माध्यम हो कोई, विरल माध्यम का क्या तात्पर्य था कि इसमें जो कण होंगे, वायु के कण होंगे, वो दूर दूर होंगे। जैसे कि हवा ले सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हवा या वायु ले सकते हैं। एक सघन माध्यम ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं। कांच के जो कांच के पार्टिकल होंगे, कांच के, तो वो क्या होंगे, पास पास होंगे। ये होगा सघन माध्यम। कैसा माध्यम, सघन माध्यम। समझ आ गई बात। जब कोई किरण अगर सरल से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जाना चाहिए था ऐसे, चली आई ऐसे, इधर को झुक गई है। और जब यही किरण जब सघन से विरल में जाएगी, जब सघन से विरल में जाएगी तो यह अभिलंब से दूर हटेगी। जाना चाहिए था ऐसे, चली गई ऐसे। समझ आ रही बात। तो क्या मतलब था, 2 पॉइंट यहाँ से निकले थे कि जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तथा जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। इतनी बात क्लियर हो गई थी आपको। क्लियर नहीं, क्लियर हो गई थी आपको। तो हाँ, रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है। रिकॉर्डिंग जैसे बंद हो तो बता दीजिएगा। अच्छा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग बंद हो तो बता देना, वो दिखेगा, उसमें बंद हो जाएगा वो। ठीक है, कुछ लिख के आ जाएगा। ऐसा हो तो बता देना, देखे रहना बीच बीच में। ठीक, चलो। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब होता क्यों है ऐसा, ये चीज़ समझ लेते हैं। तो देखो, जो भी प्रकाश की किरण होगी, उसके पास कुछ ऊर्जा होगी, उसके पास कुछ तरंग दैर्ध्य होगी। क्योंकि जो यहाँ पे किरण है वो तरंग दैर्ध्य के रूप में चलती है, तो उसके पास कुछ तरंग दैर्ध्य भी होगी। एक जो प्रकाश किरणें हैं तरंगों के रूप में चलती हैं, तरंगों के रूप में गति करती हैं, और कण के रूप में भी गति करती हैं। प्रकाश के द्वितीय प्रकृति की होती हैं। प्रकाश दोहरी प्रकार, डुअल नेचर शो करता है। ठीक है। और प्रकाश के सबसे सूक्ष्म इकाई क्या, कण क्या होता है, फोटान। फोटान क्या है, प्रकाश का सबसे सूक्ष्मतम कण है। ये सारी बातें मैंने जब प्रकाश के बारे में, ऊर्जा के बारे में बताया तब बताई थी ये बातें। चलो, होता क्या है। तो होता क्या है, जब सघन माध्यम में है प्रकाश तो प्रकाश को चलना आसान है। प्रकाश किरण को चलना आसान है, अर्थात उसकी गति तेज होगी। क्योंकि जब हम अध्ययन करते हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सर्वाधिक। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सर्वाधिक। सर्वाधिक मतलब सबसे तेज। कितना, 332। ये तो वायु में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात अर्थात जहाँ पर कोई भी पदार्थ ना हो, वो क्या होगा, निर्वात होगा। अब ये कितनी, ये 332 या 330 भी दिया रहता है बुक में। ये वायु में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में इतनी ज़्यादा थी भाई, 10⁸ मतलब क्या हुआ, 3 और 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकेंड।
इतने मीटर एक सेकेंड में जाती है प्रकाश किरण। समझ रहे हो ना कितने मीटर हो गया। इतने मीटर एक सेकेंड में प्रकाश की किरण जाती है। और जब निर्वात में वायु में नंबर आता है, वायु में, क्योंकि ये दूरी किसकी है, निर्वात की है। ये चाल किसकी है, निर्वात की है। निर्वात में प्रकाश की चाल है। वायु में इतना हो जाता है 332 मीटर। कुछ बुक में 30 भी दिया रहता है, 330। इतने मीटर एक सेकेंड में जाती है। तो अंतर क्या समझ में आया। जब कण नहीं होते तो ज़्यादा तेज़ी से भगती है किरण। जब थोड़े कण आ जाते हैं, वायु आ जाता है, तो थोड़े स्लो हो जाती है। जब कांच आ जाती है तो कांच में और स्लो हो जाती है प्रकाश की किरण। कांच से भी अधिक सघन माध्यम आ जाए तो और स्लो हो जाएगी प्रकाश किरण। समझ पा रहे हो मेरी बात। हाँ, तो कारण क्या है स्लो होने का। भाई यहाँ पे कण क्या है, यहाँ पे बहुत पास पास कण है। वायु में क्या है, बहुत दूर दूर कण है। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे चलना आसान है, यहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो रही किरण को, और यहाँ पे ऊर्जा लगती है ज़्यादा। समझ पा रहे हो, यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा लगती है, तरंग दैर्घ्य घटती है। समझ पा रहे हो। अब जैसे आपको ही है, मैं उदाहरण लेके समझाना चाहूँगा। आप हैं, आपको हम ऐसे रोड पे डोलने के लिए बोल दें, दौड़ने के लिए, दौड़ पाएंगे आसानी से। अगर आप निर्वात में आपको दौड़ाया जाए तो आप और आसानी से दौड़ पाएंगे। अगर वायुमंडल ना हो तो और आसानी से दौड़ पाएंगे, क्योंकि जब हम दौड़ते तो हवा जो होती है वो भी हमें रोकती है, उसके जो कण होते हैं वो भी हमें रोकते हैं। तो ज़्यादा अधिक ऊर्जा खर्च होती है, ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। और जब अगर और सघन माध्यम ले जाया जाए, आपको पानी के अंदर डोलाया जाए, कहते हैं पानी के अंदर दौड़ लगा दो, पानी के अंदर रनिंग करो, तो और ताकत लगेगी, और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी। बिल्कुल ठीक उसी तरह है। निर्वात में कम ऊर्जा लगती है, बहुत आसानी से भाग सकती है। सघन माध्यम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उतनी उसकी स्पीड स्लो होती है, उसकी गति, प्रकाश किरण की गति धीमी होती जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे तो आसानी से जा रही थी, जब इसमें प्रवेश करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी। जब स्पीड घटती है तो वो अभिलंब की ओर घट जाएगी, इसलिए स्पीड घटने की वजह से वो अभिलंब की ओर घट जाती है। प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, क्योंकि वहाँ वो उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। जब हम हवा ऐसे जोड़ रहे थे तो सीना तान के दौड़ रहे थे, जब ज़्यादा ताकत लगने लगती है तो हमारी खोपड़ियाँ झुक जाती है। समझ रहे हो ना। तो एकदम आराम से दौड़ने लगते हैं, मतलब झुक के दौड़ने लगते हैं। इसी तरह ये भी जब ताकत लगती है, प्रकाश किरण झुक जाती है। समझ पा रहे हो। और जब हम पानी से बाहर निकले तो फिर थोड़ा टाइट हो गए, दौड़ने लगे। समझ पा रहे हो। जब पानी से बाहर निकलती है ये किरण तो अभिलंब को झुकने के बजाय अभिलंब से दूर हट जाती है। समझ पाई ये बात। जब ताकत लगेगी, अर्थात जब सघन माध्यम में घुसेगी, तब अभिलंब की ओर झुकेगी, तब क्योंकि ताकत ज़्यादा लगेगी। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलेगी, तब अभिलंब से दूर भागेगी, क्योंकि ताकत कम लगेगी। समझ आ गई ये बात, क्यों होता है, क्यों किरण विचलित होती है, अर्थात क्यों अपवर्तन होता है। समझ आ गई ये बात। लिखना नहीं, सिर्फ समझना है, समझने के लिए मैंने बताया। चलो, अब अपवर्तन के उदाहरण हेडिंग बना लो। अपवर्तन के उदाहरण। अगर अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करके बेल आइकन भी क्या करना है, घंटी भी प्रेस कर देना, दबा देना। सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान आएगा, घंटी का निशान जरूर दबा देना। ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दिया करो। सिलेबस मैं पूरा करवा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी। अपवर्तन के उदाहरण द्वारा समझेंगे अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है। पहला उदाहरण आ जाता है इसमें आपका, पानी में पड़ा सिक्का सतह के ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी में पड़ा सिक्का सतह से या ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई
देता है। ये एक उदाहरण है। अब ये तो लिख लिया। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि पानी में पड़ा हुआ सिक्का सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? इसको समझाइए, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। ये पूछ लेता है क्वेश्चन, तब दिक्कत होगी। इसे समझना पड़ेगा ना। चलो देखो, देखो होता क्या है, पानी भरा है, एक सिक्का डाल देते हैं। सिक्का सही वाला डाल दे क्या? सही वाला सिक्का डाल सकते हैं इसमें? 10 वाला सिक्का डाल देते हैं। चलो डाल ही देते तो मुझे कहने से। ये 10 वाला सिक्का, ये डाल दिया हमने 10 वाला सिक्का। ठीक है, 10 रुपया है, निकाल लो चाहे तो, चाहे टिक्की खाया हो जाके, चाहे तो गोलगप्पे खाया हो जाके। 10 रुपये वाली चाउमीन भी मिल जाती कहीं कहीं ना 10 रुपये में। जो ठेला ऐसे नॉर्मल में लगा रहे 10 रुपये की चाउमीन भी दे देते हैं, वो भी खा सकते हो। चलो ये सिक्का है, ये क्या है? ये सिक्का है। क्या है? सिक्का। सिक्का तो उठा हुआ नहीं रहेगा, पानी में तैरता तो है नहीं सिक्का। सिक्का तो नीचे तल में ही पड़ा रहता है। लेकिन दिखाई कैसे देता है? सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कि दिखेगा कि ऊपर रखा है, तल में नहीं पड़ा, ऊपर तली से उठा हुआ है। बाल्टी में डाल के देखना, सिक्का साफ साफ पानी भरना, बाल्टी में सिक्का डाल के देखना, फिर देखो कि ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। होता क्यों? देखो, देखते किससे हो? आँख से ना। चलो आँख है तुम्हारी ये, ठीक है, तुम्हारी ये आँख है। समझ आ गई बात? ये तुम्हारी आँख है। क्या है? आँख। चलो भाई आँख बना दी। यहाँ से किरणें निकलेंगे, प्रकाश किरणें। भाई किरणें बाहर इसी से तो निकलेंगी, वही तो आँखों में जाएंगी। समझ पा रहे हो? किरणें इसी से तो निकलेंगी, वही तो आँखों में जाएंगी। समझ पा रहे हो? मान लो ये किरणें हैं। अब यहाँ तक पानी था, तो अर्थात ये सघन माध्यम है। कैसा माध्यम? सघन है। सघन माध्यम में क्या है? जल। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे अभिलंब डाल के चाहे तो देख लो, अभिलंब से दूर हटेंगे कि पास? अभिलंब से दूर हटेंगे, ऐसे पास नहीं जाएंगे, न तो सीधा जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे सीधा नहीं चले जाएंगे, थोड़ा अंतर समझो। अब ये जो किरणें हैं ये ऐसे सीधा नहीं चले जाएंगे, ठीक? ऐसे सीधा नहीं चले जाएंगे, ऐसे सीधा नहीं जाएंगे। जाना चाहिए था सीधा, लेकिन जाएंगे नहीं सीधा। समझ रहे हो? ये जाएंगे ऐसे, अभिलंब से दूर हट जाएंगे। समझ पा रहे हो? अभिलंब से दूर हट जाएंगे। तो जब ऐसे देखोगे तो ये किरणें तो आपको सीधा सीधा, क्योंकि किरणें सीधा सीधा ही नज़र आती है ना, ये किरणें आपको कहाँ नज़र आएंगी? सीधा सीधा ही नज़र आएंगे। समझ पा रहे हो? तो सिक्का आपको कहाँ नज़र आएगा? ये कैसा सिक्का हो जाएगा? आभासी सिक्का। ये कैसा सिक्का है? वास्तविक सिक्का। वास्तव में सिक्का पड़ा यहाँ है, पर अपवर्तन के कारण ये किरणें ऐसे चली गई। समझ पा रहे हो? ये किरणें ऐसे चली जाएगी तो दिखेगा आपको दूसरी जगह। समझ पा गए ये बात? आशा करते ये बात समझ आई होगी आपको। और दिखेगा कहाँ के? क्योंकि किरणें लगती हमको आएंगी, ये किरणें यहाँ से, लेकिन लगेगी कहाँ से? जैसे कि यहाँ से आ रहे हैं ये किरणें, ऐसा बार, क्योंकि किरण विचलित हो जाती वहाँ पे। समझ गए ये बात?
समझ गए ये बात? तो आप इसमें लिख भी लेंगे और इसे और भी तरीके से बनाया जा सकता है, हर बुक में अलग अलग तरीके से बना हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आंखों में जो किरणें जाएंगी, एक बात ये समझ लेना, आंखों में आभासी किरणें नहीं जाएंगी, आंखों में वो वास्तविक किरण ही जानी चाहिए, तभी प्रतिबिंब दिखेगा। तो ये किरणें आंखों में जानी चाहिए, ठीक है, तभी प्रतिबिंब दिखेगा। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, फिगर में ऐसे भी बना सकता हूँ कि ये है, ये यहाँ पे सिक्का है, वास्तविक सिक्का, ठीक है। और हमारी आँख यही है, मान लो हमारी आँख क्या है, यही है, ठीक है। तो हमारी आँख, हम देख रहे हैं अपनी आँख से, हम अपनी आँख से देख रहे हैं, ठीक है। हमको तो लग रहा कि यहाँ से किरणें आ रही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, पानी भरा था, पानी में सिक्का पड़ा था। सिक्का किस में था, पानी में। पानी में लग कहाँ रहा है कि यहाँ बन रहा है, लग कहाँ रहा है कि यहाँ बन रहा है। दूसरा मार्कर कर दें क्या, यहाँ पे ब्लैक कर लेना, अच्छा आप लोग पेन से। यहाँ पे ये क्या है, आभासी सिक्का, ये क्या हो जाएगा, आभासी सिक्का। समझ आ गई बात? हुआ क्या है, यहाँ पे किरणें झुक जाएंगी, यहाँ पे किरणें झुक जाएंगी, क्योंकि अभिलंब की ओर झुक जाएंगी ना यहाँ पे, और किरणें दिखेंगी सीधी आपको। आँख को कैसा लगेगा, सीधा सीधा ऐसे ही आ रही हैं, लेकिन ये मुड़ के जाती हैं, अपवर्तन के कारण विचलित हो जाती हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे नहीं जाएंगे किरणें, किरणें तो यहाँ से जाएंगी ना, ये ऐसे है वही चीज़, बस ये किरणें आँख में जानी चाहिए। वास्तविक किरणें कहाँ जानी चाहिए, अब आँख में। वहाँ पे हमने आँख से बाहर निकाल दिया था, वो गलत हो जाता, क्योंकि आँख में जाएंगे तभी तो दिखेंगी, आभासी किरणें नहीं जाएंगी। लेकिन आँख को लग रहा कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं, क्योंकि किरणें मुड़ गई हैं, और हमें लगेगा तो सीधा ही सीधा ना, किरणें मुड़ी हुई थोड़ी दिखती हैं, किरणें सीधा सीधा ही दिखती हैं। समझ पा रहे हो ये बात? लेकिन किरणें अपवर्तन के कारण यहाँ पे सघन माध्यम आ जाता है, एक ऐसा माध्यम है सघन माध्यम आ जाता है, इसलिए किरणें मुड़ जाती हैं। सघन माध्यम क्या है, जल, और ये वायु है। वायु कैसा माध्यम, विरल। किरणें क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये आँख की वस्तु से आँख की तरफ जा रही हैं, ठीक है। और लग कहाँ से रहा, लग रहा इस यहाँ से आ रही हैं, तो आभासी सिक्का ये हो जाता है, वास्तविक सिक्का ये होता है। यहाँ पे वास्तविक शब्द आप सही से लिख लीजिए, वास्तविक सिक्का है, ये हो जाता है, ये आभासी सिक्का। समझ पा रहे हैं बात? यहाँ से किरणें जा रही हैं, वास्तविक सिक्का से जाना चाहिए था इनको ऐसे, पर ये अभिलंब से दूर हट गई हैं, अभिलंब से दूर हट गई, ऐसे चली गई हैं। अब ये यहाँ से देखने पर लग रहा है कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं, पर वास्तव में तो ये यहाँ से जा रही थी। पर आँख को लगेगा कि सीधा सीधा, आँख को तो सीधे सीधा लगता है, इसलिए लगता है यहाँ से आ रही हैं, इसलिए सिक्का यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे ना दिख के यहाँ पे दिखेगा, तली से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। आशा करते समझ आ गया होगा ये, आशा करते समझ आ गया होगा ये। चलो अगला उदाहरण देख लेते हैं। रात को तारों का टिमटिम, इसको लिखना भी है आपको, नोट कर लीजिए। लिखिए, पानी में पड़ा सिक्का, पानी में पड़ा सिक्का, पड़ा सिक्का, पड़ा सिक्का प्रकाश अपवर्तन के कारण, प्रकाश अपवर्तन के कारण सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है।
सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आगे एक्सप्लेनेशन दीजिए इसका। लिखिए, सिक्के से आने वाली प्रकाश किरणें सघन माध्यम ब्रेकर में जल लिख सकते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम ब्रेकर में वायु लिख सकते हैं। विरल माध्यम में आती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती हैं। इसलिए किरणें आभासी सिक्के से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसीलिए सिक्का सतह से उठा हुआ दिखाई देता है। चलो, एक और पूछा जाता है, रात में तारों का टिमटिमाना। उदाहरण नंबर 2, रात में तारों का टिमटिमाना होता क्या है? ये कोई तारा है, तारे चमकते रहते, सूर्य की भांति यही तारे होते हैं। सूर्य भी एक तारा है, बहुत दूर है इसलिए ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वायुमंडल होगा, वायुमंडल की बहुत सारी लेयर होंगी, कुछ सघन माध्यम काम करे, कुछ विरल माध्यम का। तो बहुत सारा सघन माध्यम, विरल माध्यम बनता जाएगा। माध्यम बार बार बदलेगा। किरण यहाँ से किरण निकलेगी, ठीक है, यहाँ से किरण निकलेगी, कभी अब इधर भगेगी, कभी इधर भगेगी, कभी इधर, हल्का हल्का मतलब विचलित होती रहेगी। समझ रहे हो ना? तो कभी किरण यहाँ से पाए गई तो इधर से आती हुई प्रतीत होगी, कभी इधर से आती हुई प्रतीत होगी। समझ रहे हो? कभी यहाँ से आना था, यहाँ से आ गई तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। तो किरण ऐसे ऐसे इधर उधर से आती प्रतीत होगी। समझ आ रही? लगेगा किरण यहाँ से आ रही, फिर लगेगी यहाँ से आ रही, करेगी यहाँ से आ रही, तो मतलब लिप होगा। किरण ऐसे 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 घूमती हुई आगे ना, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तनांक बदलता जाता है माध्यम के अनुसार, क्योंकि माध्यम बार बार बदल रहा है, इसलिए किरण बार बार विचलित होगी तो वो चमकता हुआ जहाँ से आएगा जो स्रोत होगा कैसा दिखाई देगा? चमकता हुआ दिखाई देगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इसलिए रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं अपवर्तन के कारण। लिख लो, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। लिख लो, वायुमंडल का ताप जल्दी जल्दी बदलने के कारण उनकी परतों का घनत्व तथा अपवर्तनांक, घनत्व मतलब जितने ज़्यादा घनत्व होगा मतलब उतने ज़्यादा सघन होगा, जितने कम घनत्व होगा उतने ज़्यादा कम सघन होगा। भाई ठंडा होगा तो घनत्व बढ़ेगा, गर्म होगा तो घनत्व घटेगा, ठीक है। ठंडा होगा तो थोड़ा सघन होगा, मतलब घनत्व कम होगा। जब विरल होगा तो घनत्व ज़्यादा होगा, मतलब विरल ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हो? अपवर्तनांक भी बदलेगा इसी के साथ, तो घनत्व तथा अपवर्तनांक भी बदलता रहता है, जिससे तारों की स्थिति एक जैसी प्रतीत नहीं होती है। बल्कि प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। इसलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लो, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं? ठीक है, तो लिख लो, ग्रहों के पास खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, तो और ग्रहों में जो होता है, ग्रहों में अपवर्तनीय घटना यहाँ पे वो नहीं होती है। और जो ठीक है, और जो ग्रह हैं वो नज़दीक भी हैं पृथ्वी से,
पृथ्वी से क्या है, नज़दीक है। समझ पा रहे हो? तो वहाँ पे अपवर्तन घटना नहीं होती, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते, तारे इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दो उदाहरण ऐसे लिख लो, तीसरा उदाहरण लिख लो आप। तीसरा उदाहरण लिख लो, पानी के बीकर में रखी खाली नली चांदी जैसी चमकदार दिखाई देती है। ठीक है, ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। एक और, जल में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये पूछ भी लिया जाता है। चौथा, जल में डूबी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्यों? जल में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ये एक अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, जल में डूबी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत, अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। होता क्या है, जैसे यहाँ पे जल डाल दिए, ये छड़ डाल दिए हम और जल भर दिए, वही काम है। यहाँ से किरणें आ रही हैं, अविलंब में घुसेंगे तो इसमें घुसेंगी पानी में, तो सघन माध्यम बनेगा। अविलंब की ओर मुड़ेंगी तो मतलब ये ऐसे होगा। समझ पा रहे हो? ये आँख है आपकी, मिटा दे ऊपर वाला। ये क्या है? आँख है आपकी। इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल उसी तरह होगा, सिक्के वाले की तरह। ठीक है, तो ये लग रहा है कि ये किरणें कहाँ से हैं, यहाँ से हैं, यहाँ से जा रही हैं, जाना चाहिए तो इनको ऐसे, पर जा रही हैं ऐसे, तो लगेगी कि यहाँ से आ रही हैं, तो मतलब वास्तविक कुछ और है। यहाँ से किरणें कुछ और, दूसरी जगह से, यहाँ से भी किरणें जाएंगे, कुछ यहाँ से भी जाएंगे, जगह जगह से किरणें जाएंगे, कई जगह से जाएंगे ना किरणें, यहाँ से हर जगह का कुछ अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा। हर जगह की जो क्षण मौजूद होगी, यहाँ की जो क्षण है, यहाँ के निचले हिस्से की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ दूसरी जगह प्रतीत होगी, यहाँ की क्षण कुछ दूसरी जगह प्रतीत होगी, सब एग्जैक्ट एक जगह पर प्रतीत नहीं होंगे। समझ पा रहे हो? इसलिए जो होगा वो क्षण मुड़े हुए प्रतीत होंगे, अपवर्तन के कारण। समझ गए? प्रकाश, जल ऐसे लिख लेंगे, क्षण द्वारा आने वाली किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। सरल माध्यम, जो सघन माध्यम ब्रैकेट में जल लिख सकते हैं, सघन माध्यम ब्रैकेट में जल लिख सकते हैं, से विरल माध्यम मतलब वायु, विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, जिससे वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपवर्तन के कारण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ऐसे लिख सकते हैं। जिससे क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, जिस कारण क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। चलिए, अपवर्तन के उदाहरण से आशा करते समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं, पसंद आया, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।